जी तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक जो है वो इंग्लिश का मुतालिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है अपना ऑब्जेक्ट है ये हमें ज़रूर आना चाहिए। तो इसके सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, जिन रूल्स के को समझ कर हमने ये यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हल करने होते हैं और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज कर देना है। इसकी मैं आपको बाद में एग्जांपल्स देख के बताऊंगा। नंबर 2 पे है ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग इनटू सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। ये नंबर 2 है। इसके बाद नंबर 3 पे जो है वो है यूज़ ऑफ बाय। तो हम लिख देते हैं कि यूज़ ऑफ बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, क्योंकि बाय के बगैर जो पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है वो जो है मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर यूज़ ऑफ बाय जो है वो हमने इस्तेमाल करना है बिफोर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस के अंदर, ना कि एक्टिव वॉइस के अंदर। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ चेंज कर देना है पैसिव वॉइस के अंदर। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है एक लफ्ज़ है कुक, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कुकड, यानी कि ईडी लग जाता है। इसकी थर्ड फॉर्म भी कुकड होती है, उसके अंदर भी ईडी लगता है। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह जो भी फॉर्म होगी वर्ब की एक्टिव वॉइस में, हमने उसको उसकी थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है पैसिव वॉइस के अंदर। नंबर 5 पे जो लास्ट हमारा रूल है वो है यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब बिफोर ओरिजिनल वर्ब, यानी कि जो कुक वाली वर्ब है इससे पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है? अगर प्रेजेंट है तो इज़ आर, पास्ट है तो वाज वर, अगर फ्यूचर है तो हैज़ हैव, यानी कि विल शैल, इन वर्बों का हमने इस्तेमाल करना है। वो भी आपको आगे आगे समझा दिया जाएगा। तो पहले हम इसके बेसिक्स की तरफ चलते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं उन पे ये बाकायदा तौर पर उतरता है या नहीं। तो अब हम इसमें सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अली फ़ुटबॉल खेलता है। अली फ़ुटबॉल खेलता है, ये हमने एक एग्ज़ाम्पल ले ली है इसकी। अब इसी एग्ज़ाम्पल को हमने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देना है। तो अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जब हम अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये एक्चुअली में एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो हम लिखते हैं अली प्लेज फुटबॉल। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिसमें अली सब्जेक्ट, प्ले वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। उर्दू में कहें तो जो काम करता है वो है फेल, जिस पे काम होता है वो है मफ़ऊल, और जो काम है उसको कहते हैं वर्ब। तो अली प्लेज फुटबॉल में एस सब्जेक्ट यानी कि अली, प्लेज वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला रूल जो था वो था जी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमने करना है कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज़। फुटबॉल वाहिद है, तो यहाँ पर इसे हम लिख दिया इज़। फुटबॉल इज़ अब प्ले फर्स्ट फॉर्म है, हमने कहा था हमने इसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिख दिया इज़ प्लेड। और एंड पे जो सब्जेक्ट था अली उसको हमने लिख दिया, एंड पे ऑब्जेक्ट बना दिया अली, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने वाई का भी इजाफा कर दिया। तो इस तरह जो हमारे रूल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये इज़ और ये अली कैसे आया, इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो वर्जिश करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये भी। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ही टेक्स एक्सरसाइज। अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है,
टेक्स वर्ब है एंड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो काम कर रहा है वो ही है, जो काम है वो वर्जिश करना है, और जो ऑब्जेक्ट है मफ़ऊल है जिस पर काम किया जा रहा है वो एक्सरसाइज है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया एक्सरसाइज, हेल्पिंग वर्ब लग गई इज़, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब यहाँ पर फ़िक्रे से पहले ऑब्जेक्ट से पहले जो है बाय का इजाफा कर दिया, और ही की थर्ड फॉर्म भी हिम होती है, ये हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। अब ये ही को हमने यहाँ पर बाय ही क्यों नहीं लिखा, हिम क्यों लिखा, ये एक अलग सा टॉपिक है जिसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी, उसमें आपको समझाया जाएगा कि ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट्स ये कैसे लिखते हैं, दे की जगह देम कैसे लिखते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।